मिथिलेश शरण गुप्त। मिथिलेश शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चेरगांव नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। उनके पिता श्री राम के परम भक्त और कवि थे। इनकी माता का नाम सुरयो देवी था। परिवार में भक्तिपूर्ण वातावरण के कारण मिथिलेश शरण गुप्त के मन में बचपन से ही वैष्णव भक्ति के संस्कार पड़ गए। आरंभ से ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने के साथ साथ कविताएं भी लिखने लगे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं काव्य रचनाएं रंग में भंग, भारत भारती, शकुंतला, किसान, पंचवटी, हिंदू शक्ति तथा स्वदेश संगीत। इनकी काव्य रचना निबंध हिंदी कविता किस ढंग की हो, गीति नाट्य, आनंद, गृहस्थ गीता, आत्मकथा एवं संस्मरण, आचार्य देव, मुंशी अजमेरी, गणेश जी, अनुज, श्रद्धांजलि, हमारा वृंदावन। ये सारी क्या इनकी आत्मकथा एवं संस्मरण है। काव्यगत विशेषताएं। राष्ट्रीय चेतना का उद्घाटन। गुप्त जी के काव्य का प्रमुख स्वर राष्ट्रीय चेतना का स्वर है। भारत भारती में कवि पाठक का ध्यान देश की वर्तमान दुर्दशा की ओर आकर्षित करके गौरवपूर्ण अतीत की स्मृतियों के द्वारा प्रधानता से मुक्त होने का आह्वान करता है। के प्रति दृष्टिकोण। गुप्त जी के हृदय में नारी के प्रति अपार सहानुभूति और करुणा है। उन्होंने अपने काव्य में उर्मिला, यशोधरा, कैकेयी आदि भारतीय नारियों को स्थान देकर नारी जाति के गौरव को बढ़ाया। गुप्त जी के नारी के बहन, माँ और पत्नी रूपों का अधिक वर्णन किया है और प्रेमिका रूप का कम वर्णन किया है। प्रकृति वर्णन। गुप्त जी के काव्य में अन्य छायावादी कवियों जैसे प्रकृति वर्णन नहीं मिलता। उन्होंने प्रकृति के आलमन, उद्दीपन और मानवीय रूपों का ही चित्रण किया है। कहीं कहीं गुप्त जी ने प्रकृति के बड़े ही आकर्षक एवं सुंदर रूप प्रस्तुत किए हैं। भक्ति भाव। गुप्त जी एक संस्कार प्रवण भक्त थे। वे आजीवन श्री राम के अनन्य भक्त बने रहे, परंतु उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति समान भावना से की है। गांधीवादी विचारधारा। जो गुप्त जी थे वह गांधीवादी विचारधारा के कवि थे। गांधी जी के प्रति गुप्त जी की गहन आस्था थी। उन्होंने गांधी जी के अनेक सिद्धांतों को अपने काव्य में निरूपित किया है। सत्याग्रह तथा अहिंसा आदि अनेक सिद्धांतों का प्रयोग उनके काव्य में हुआ है। समन्वय भावना। कुछ आलोचकों ने गुप्त जी को एक समन्वयवादी कवि घोषित किया है। इसका कारण यह है कि उनके काव्य में सभी धर्मों संस्कृतियों का समन्वय दिखाई देता है। रस योजना। गुप्त जी की रचनाओं में अनेक रसों का सुंदर प्रयोग है। उनका श्रृंगार वर्णन सरस होते हुए भी मार्मिक है। वियोग श्रृंगार के चित्रण में कवि को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। कला पक्ष और भाषा शैली। गुप्त के काव्य का कला पक्ष भी अत्यंत विकसित है। उसके काव्य की भाषा सरस और भावनाकुल है। उनकी भाषा भावों के अनुसार रूप बदलती चलती है। गुप्त जी ने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है। तद्भव शब्दों के प्रयोग के कारण उनकी भाषा बोलचाल की साधारण भाषा भी लगती है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग के कारण भाषा में सार्थकता का समावेश है। छंद अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है।